हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आतंकवाद क्या होता है इसके विषय में समझाने जा रही हूँ, अर्थात टेररिज्म। व्हाट इज टेररिज्म? तो आतंकवाद का अर्थ की बात करें तो आतंकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। आतंक का मतलब है भय या त्रास और वाद का मतलब है सिद्धांत या विचार। तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ? भय या त्रास देकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करना ही आतंकवाद है। आतंकवाद की परिभाषा जो है भिन्न भिन्न राज्य में और भिन्न भिन्न देशों में अलग हो सकती है, किंतु अगर राजनैतिक पद्धतियों के रूप में अगर हम इसकी बात करें आतंकवाद की, तो ये एक पद्धति के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। तो आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य या सत्ता को अस्थिर बनाना तथा हिंसात्मक कार्यवाहियों के द्वारा जनता में इतना भय उत्पन्न कर देना कि सरकार उनकी मांगों को, है ना, स्वीकार करने के लिए विवश हो जाए। मतलब इतना भय और त्रास उत्पन्न कर देना कि सरकार भी, जनता तो जनता रही, सरकार भी उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाए। तो ये है आतंकवाद। मतलब हर व्यक्ति, इसमें आतंक फैलाने का कोई ना कोई लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित होता है और अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए ही वो आतंक फैलाते हैं आतंकवादी। तो इसके बाद मैं देखती हूँ कि ये परिभाषाएं जो हैं दी है मैंने डॉक्टर राम आहूजा के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है कि आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के संघर्ष, लड़ाई की एक विधि या रणनीति है एवं अपने शिकार में भय पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह क्रूर व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता है। इसकी रणनीति में प्रचार एक आवश्यक तत्व है। मतलब इसमें क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आतंक फैलाया जाता है और अपने शिकार, मतलब लोगों को जहाँ से उनको अपनी डिमांड पूरी करानी है तो लोगों में इतना भय उत्पन्न कर देते हैं, इतना क्रूर व्यवहार करते हैं। भय कब उत्पन्न होता है? जब क्रूर व्यवहार कोई करता है। मतलब उनके अंदर दया, मानवता, कोई चीज़ नहीं रहती है तो वो क्रूर बन जाता है। क्रूर बन जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है किसी के लिए भी। तो जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता, मानवता तो समाप्त हो जाएगी। क्रूरता जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से मानवता समाप्त हो जाती है। तो ये जो है किसकी परिभाषा थी? डॉक्टर राम आहूजा की। इसके बाद पॉल विल्किंसन के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है, आतंकवाद के विविध रूपों में युद्ध आतंक, दमनात्मक आतंक, क्रांतिकारी आतंक तथा उपक्रांतिकारी आतंक सम्मिलित है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि सबसे पहला युद्ध के रूपों में आतंक, है ना, फिर दमनात्मक आतंक, इसके बाद क्रांतिकारी आतंक तथा उपक्रांतिकारी आतंक सम्मिलित हैं। तो इन्होंने आतंकवाद में इतनी चीज़ों को सम्मिलित किया है। इसके बाद आतंकवाद की विशेषताएं। आतंकवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहला है राज्य एवं समाज के विरुद्ध। तो जो आतंकवादी होता है, जो आतंक फैलाता है, उसका क्या होता है? मेन उद्देश्य राज्य और सरकार की खिलाफत करना, इनके विरुद्ध कार्य करना, जिससे कि
इनकी सरकार और राज्य पर बहुत बुरा असर पड़े, है ना। तो सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि राज्य एवं समाज के विरुद्ध कार्य करना। आतंकवादी सदैव राज्य और सरकार के विरुद्ध में ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है राजनैतिक उद्देश्य। आपको मैंने बताया है कि इसकी जो भी कार्य पद्धतियाँ होती हैं वो राजनैतिक तौर पे ही की जाती है। आतंकवाद राजनीति को अस्थिर बनाने के लिए ही फैलाया जाता है। इसके बाद अवैध एवं गैर कानूनी, मानवता समाप्त हो जाए, क्रूरता का व्यवहार किया जाए, है ना। बच्चे, जवान, बूढ़े, मतलब किसी को भी ना देखा जाए कि किसके साथ हम क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसी क्रूरता की घटनाएं करना वो कैसा होता है? अवैध एवं गैर कानूनी होता है। तो जो आतंकवादी है ना, विरोध करने के लिए, सत्ता को अस्थिर बनाने के लिए सदैव प्रयास करते हैं, तो उनको मतलब क्या है कि गैर और अवैध कानूनी कार्य ही करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जनता में बेबसी एवं लाचारी की भावना। इनके कार्यों से जनता इतना भयभीत हो जाती है, इतनी बेबस हो जाती है, जनता तो जनता रही, सरकार तक बहुत अधिक मात्रा में बेबस हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान करूं, है ना। तो जनता और सरकार सभी में बेबसी और लाचारी की भावना उत्पन्न हो जाती है। लाचार व्यक्ति कब होता है? जब कुछ भी कर पाने में अक्षम होता है, कुछ भी कर पाने में वो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब मजबूर है बिल्कुल। नेक्स्ट है, अगली क्या है विशेषता? बुद्धि संगत विचार की समाप्ति। आतंकवादी जब भी कोई घटना को अंजाम देते हैं तो कैसी होती है? बुद्धि से अगर विवेक से वो कार्य करें तो वो ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विवेक और बुद्धि उनका शून्य हो जाता है ना। स्व लाभ या स्वार्थ पूर्ति के लक्ष्य के लिए ही वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो बुद्धि का कार्य करना तो उनके लिए असंभव है। नेक्स्ट है लड़ने अथवा भागने की प्रतिक्रिया। आतंकवादी आतंक फैलाते हैं। कभी कभी न्यूज़ में देखो आपको सुनने को मिलता है कि वो 2 आतंकवादी वहाँ या 4 आतंकवादी इतने पकड़ लिए, इतने औजार मिले। तो क्या है कि ये लोग हैं जब अपनी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, है ना, तो भी वहाँ से भागते हैं। और यदि इनको क्या होता है कि लड़ने और भागने में अक्षम होते हैं, तो अक्षम होंगे तो वो आतंक फैलाएंगे ही नहीं। तो क्या है कि अगर इनको करना है अपना कार्य और भाग जाना है, मतलब इनको किसी के गिरफ्त में नहीं आना है। नेक्स्ट है हिंसा में मनमानी, मतलब कहीं भी कोई भी घटना को अंजाम दे देना, है ना। कहीं भी ना तो इनको बच्चों को देखना है। कभी कभी देखो कॉलेजों में, है ना, कितने बच्चों को आतंकवादी मार देते हैं, उनको गिरफ्त में कर लेते हैं, अपनी डिमांड को पूरी कराते हैं तभी उनको छोड़ते हैं। कभी कभी विमान को गिरफ्त में कर लेते हैं, है ना, उसमें कितनी सवारियां होती हैं। तो इस मतलब कहने का है कि हिंसा में मनमानी, जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ ऐसा कार्य करने से मेरे लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है, तो वो उसी घटना को अंजाम दे देते हैं। कहीं से भी इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पर ये आतंक फैला सकते हैं और यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट है आकस्मिक एवं भयंकर। चूँकि इनकी घटनाओं से जनता, सरकार कोई भी जागरूक नहीं होता है, इसलिए जब आकस्मिक घटना घट जाती है तो सदैव भयानक रूप लेती है। तो इसकी ये भी एक मुख्य विशेषता है कि ये जो आतंकवाद फैलाते हैं तो ये आकस्मिक घटनाएं होती हैं
और बहुत ही भयंकर परिणाम देने वाली होती हैं। तो जनता को बहुत अधिक इसमें विवश होना पड़ता है और हानि को सहन करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसके आतंकवाद के कुछ उदाहरण हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण है कि लंदन में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। तो ये भी आतंकवाद का ही उदाहरण है। श्रीलंका में लिट्टे का आतंक, ये भी आतंकवाद का उदाहरण है। और मुंबई तथा दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे, ये भी इसका उदाहरण है। और अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया थी वो भी आतंकवादी घटना थी। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो इसका उदाहरण है आतंकवाद का, है ना। तो ऐसी घटनाएं तो घटती ही रहती हैं। जो मुख्य घटनाएं हैं उनके विषय में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। तो ये लेक्चर जो आतंकवाद का है मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी।